ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण अपना आध्यात्मिक दर्शन के बारे में भक्तगण को बता रहे हैं। अद्भुत महत्वपूर्ण सब दर्शन है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। कैसे भगवान स्वयं उसके साथ इतने घनिष्ठ होकर हंसी मजाक कर रहे हैं और कैसे उनका महामाया एवं माया का जो क्रियाकलाप है वो उदाहरण के साथ दिखाया। अतः ठाकुर की जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। जैसे ठाकुर कहा करते थे, ज्ञान आहरण का अन्यतम उपाय है पढ़ना। जो दर्शन करके जो ऋषिगण किताबों में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, वो पढ़कर उसको जानना वो ज्ञान है। ठाकुर कहते हैं पढ़ा चे सुना भलो। अगर कोई सुनकर उसका हरण करे, कोई उसको बता दे, वो और अच्छा होता है, क्योंकि तब अनावश्यक चीज़ पढ़ना नहीं पड़ता है। और सुनार से देखा भालो। अगर दर्शन हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए तो सबसे अच्छा। ठाकुर का जो उदित ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। स्वयं महामाया भवतार ने उनको दिखा दिया। वेद पुराण तंत्र में क्या है, इसीलिए उनके वाणी के इतनी ताकत है। so much power in his words because he has seen the truth shown by the Divine Mother herself। ये बताया, दिखा दिया। उनको पढ़ने का और सुनने का आवश्यकता नहीं रहा। अभी इस परंपरा में कह रहे हैं जो यहाँ पर आएंगे वो पहले दिखा देते थे महामाया भवतारिणी। जैसे हम जानते हैं कि जब राखाल महाराज आए थे उसके पहले ही ठाकुर का दर्शन हुआ था कि भवतारिणी आके उनके गोद में लड़का को छोड़ के चले गए। तो ये कौन है? नहीं, तुम्हारा बेटा है। मेरा बेटा कैसे? नहीं, तुम्हारा मानस पुत्र है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सन। फिर बाद में उसके बाद में जब राखाल आया तब ठाकुर बड़ा अच्छा इसको तो दिखा था। ऐसे करके यहाँ पर कह रहे हैं कि বটতলা থেকে বকুলতলা চৈতন্যদেবের সংকীর্তনের দল দেখেছিলাম। बटतला अर्थात पंचवटी और बकुलतला मतलब जहाँ पर तालाब है, बकुलतला घाट। ये दीर्घ पथ में देखा चैतन्य देव का अपूर्व अद्भुत संकीर्तन का गोष्ठी जा रहा है। और इसके भीतर बलराम को देखा था। बलराम उनके चिन्हित भक्त है और कहते हैं नोले मिछी टिछड़ी के देवे। तो बलराम उनके एक रसददार है। कथामृत में ठाकुर के 5 रसददार का उल्लेख है। तो प्रधान रसददार थे मुथुट बाबू, 14 साल उनको सेवा किया था। (1858 to 1871) दीर्घकाल मुथुट बाबू उनको सर्वप्रकार रूप से सेवा किया। फिर द्वितीय जो रसददार थे वो था शंभू मल्लिक, उसके बाद किया। बलराम बसु को भी ठाकुर के एक रसददार माना जाता है। फिर सुरेंद्रनाथ मिश्र आदि
तो बलराम बसु के साथ ठाकुर की जो संपर्क था वो अतीब एक घनिष्ठ संपर्क था एवं बलराम बसु को एक अत्यंत घनिष्ठ भक्त माना जाता है। ठाकुर कहते हैं कि उसका जो किला है दक्षिणेश्वर उनका किला, फिर कलकत्ता में बलराम का भवन भी उसका द्वितीय किला है, फोर्ट, जहाँ ठाकुर के घर है, अपना घर जैसा बलराम भवन उनका साथ ठाकुर एवं तन भक्तगण का अतीब घनिष्ठ संपर्क था। परवर्ती काल में भी बलराम भवन को हमारा बेलूर मठ का एक सिटी ऑफिस माना जाता था। किसी को बीमारी हो जाए, किसी को कुछ कलकत्ता में जाने से वहाँ पर रहने, साधुगण का दूसरा कोई ठिकाना नहीं था। बलराम भवन में जाके उन लोग कोई बीमारी में पड़ जाने से चिकित्सा कराएगा, रहेगा, रात्रिवास करेगा, वो सब बलराम भवन। पूरा परिवार निवेदित प्राण है। ठाकुर कहा था यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति एक सुर में बांधा, भक्ति सुर में बांधा है। एवं सब बहुत पहुंचा हुआ है। बलराम की जो पत्नी थी कृष्ण भामिनी देवी, ठाकुर ने कहा वो श्रीमती राधिका की अष्टसिद्धि का प्रधान सखी थे कृष्ण भामिनी। तो भामिनी का जब तबीयत खराब हुआ था तब ठाकुर ने माँ को निर्देश दिया, उनका तबीयत खराब है, जाके दर्शन करके आओ। फिर दक्षिणेश्वर में उस जमाने में फिर माँ को जाना, लज्जाशीला महिला कैसे जाएंगी, गाड़ी का बंदोबस्त नहीं हुआ। तो फिर ठाकुर ने खबर लिया, तुम गए थे? उन्हें नहीं, कोई जान वाहन नहीं मिला। बोला अरे मेरा बलराम का परिवार अभी संसार अभी जो अभी भास के चले जा रहे हैं, तुम यहाँ पर बैठे हो, जान जिन्हें है तो पैदल जाओ। इतना कठोर भाषा में बताया। यद्यपि पैदल नहीं जाना हुआ, एक पालकी मिल गया था, लेकिन इतने ठाकुर का करीबी था। यहाँ पर कह रहे मिस्री आगे तो कौन देगा। और बलराम बाबू भी ठाकुर की इतना सेवा किया, अद्भुत। एवं मठ के जो साधु ब्रह्मचारी को साथ अत्यंत तो अपनापन था। उल्लेख है कि बरानगर में जब मठ हुआ ठाकुर के आदर्शन के बाद, बलराम बाबू गए देखने के लिए, देखा कि उस दिन में उन लोग को उस दिन सिर्फ चावल और साग है और कुछ नहीं है, शाकाहारी भोजन कर रहे हैं। तो जब उनका भवन में वापस आया तब पत्नी को बता दिया आज सिर्फ मैं चावल और साग लूँगा और कुछ नहीं। उनका पत्नी सोचा इनका तो वो एसिड का प्रॉब्लम रहता है, शायद कुछ तबीयत खराब है। फिर बाद में बताया नहीं तबीयत ठीक है, लेकिन जब मठ के भाई लोग इतना कठोर अवस्था में है, मैं दूसरे प्रकार का व्यंजन कैसे ले सकता हूँ, इतना करीबी था। एवं इसलिए हम देखते हैं कि जब उनका आखिर बीमारी हुआ था तब स्वामी विवेकानंद काशी में थे। बलराम बसु का जो तबीयत इतना खराब होकर सुनकर वो दौड़ के तत्काल कलकत्ता में आ गए एवं महापुरुष महाराज को बलराम बसु की सेवा में लगाया। देखिए एक भक्त है, गृही है, उनको सेवा कौन कर रहा है? स्वामी शिवानंद जी से, रामकृष्ण मठ मिशन के संघाध्यक्ष बाद में बना था, ठाकुर के सन्यासी पार्षद। यही था भक्तगणों का पहचान। ठाकुर की जो परंपरा है कितना ऊंचा स्थान दिया, और उनके भवन में ही रामकृष्ण मिशन का प्रतिष्ठा हुआ। द होम ऑफ रामकृष्ण मिशन 1 मई 1897, वो तो बलराम भवन में ही हुआ था। तो इसीलिए ठाकुर की जो ये बलराम बाबू है, ये अत्यंत तो एक चैतन्य देव का पार्षद है, भक्ति महल है, प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रामकृष्ण मूवमेंट। और कहते हैं वहाँ पर एके देखे छिलम, एके मतलब वहाँ पर उल्लेखित नहीं है मास्टरमशय, अर्थात मास्टरमशय स्वयं महेंद्रनाथ गुप्त भी वो चैतन्य के दल में देखा था।
तो ये सांग पंग लेके आए थे ठाकुर। फिर कहते हैं केशव के बारे में कह रहे हैं, केशव के बारे में भी हमें दर्शन हुआ था। केशव को देखा था, माँ ने दिखा दिया, जैसे मयूर उसका पूंछ विस्तार करके वो पेखम मेल के रहता है, उसी केशव को दिखाया। उनका पेखम मतलब उसका दल बल है, और उनके माथे पे एक लाल मणि था, वो है उनके रजोगुण का चिन्ह। और दल बल लेके यहाँ पर आके बैठे हैं, हम देखा यहाँ पर आके सब दल बल लेके बैठे हैं, और वो दल को कहते हैं तुम लोग इनके बात सुनो। तो ठाकुर कहते हैं कि ये केशव का दल देख के मैं माँ को बोला, इन लोग का क्यों लाया, इन लोग का तो अंग्रेजी मत है। तो हम लोग भी जब देखते हैं कि केशव चंद्र ब्राह्मण समाज ठाकुर का चिंतन धारा वो विपरीत है, हाउ दे गॉट टुगेदर, इट क्रिएट्स ए क्वेश्चन इन वन माइंड। कारण ब्राह्मण समाज एक वो निराकारवादी है, जबकि ठाकुर है साकारवादी, काली के उपासक निराकारवादी है, और ये ब्रह्मोपासना करते हैं, जबकि ठाकुर काली के उपासक है। तो यद्यपि इन दोनों के भीतर कोई संपर्क नहीं है, लेकिन ठाकुर के साथ संपर्क होने के बाद इन लोग का जीवन में आचरण में बहुत बदलाव हुआ। ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर बात तब ये लोग माँ का नाम एवं संगीत ये सब यहाँ से लेके गया, पहले ये सब नहीं था। बाद में ये लोग दे वर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द वेज ऑफ ठाकुर, एवं केशव उनके दलबल को ठाकुर का जो वाणी है उसमें अवहित करने चाहते, एवं केशव ठाकुर के प्रचार के माध्यम थे। पावरफुल राइटर इन इज मैगजीन, केशव का जो विवरण से वो मैगजीन पढ़कर बहुत आदमी, बहुत भक्तगण ठाकुर को पहचाना एवं उनके संस्पर्श में आया। ये सब माँ का निर्देशानुसार ही हुआ। केशव चंद्र सेन ऑल्सो प्लेड ए वाइटल रोल इन द रामकृष्ण मूवमेंट। तो केशव का जो यहाँ पर जो उल्लेख हुआ है कि केशव को देखा था, अर्थात केशव का जो ब्राह्मण समाज का जो परिचय है, ठाकुर यहाँ पर कहते हैं कि जो विजय कृष्ण गोस्वामी जो विजय के ठाकुर मिले, इस माँ को बोल रहा है जी ठाकुर जो माँ विजय को ले लिया, वो आदि समाजे गलो ना, किसी के साधारण ब्राह्मण समाज था, फिर एक आदि ब्राह्मण समाज हुआ, ये सब नाना प्रकार से विभाजन हुआ था। बट विजय कृष्ण गोस्वामी वॉज ए मेंबर ऑफ केशव ब्राह्मण समाज, और वहाँ से ही बिकेम द स्टॉन्च डिवोटी ऑफ ठाकुर। तो ये सब जो भक्तगान का जो विभाजन है, केशव चंद्र सेन है, ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय श्री रामकृष्ण। एवं श्री रामकृष्ण कहा करते थे ये पहुँचा हुआ व्यक्ति है। केशव चंद्र सेन वॉज रियलाइज सोल, कहती इसको इलाज वो पूछ चला गया, अर्थात ये भगवान के दर्शन किया है, उनका ध्यान ही सबसे अच्छा हो रहा है। तो इसे एवं कहा करते थे, अगर केशव माँ को प्रार्थना किया था, केशव की হয় কলকাতা গিয়ে কার সঙ্গে কথা কব। केशव चंद्र सेन वॉज सच एन एलिवेटेड सोल, श्री रामकृष्ण यूज्ड टू फील वेरी एन्जॉयबल विथ हिज कंपनी। ये पहुँचा व्यक्ति भगत आदमी है, पहुँचा हुआ आदमी है, केशव को बहुत पसंद करते थे। जब उसका बीमारी हुआ था, माँ को प्रार्थना भी किया था। तो केशव चंद्र के बारे में उनको ये दर्शन हुआ, ये ठाकुर ने बताया कि आने का पहले हमको सब दिखा दिया। तो केशव का जो ठाकुर की जो प्रचार प्रसार है, उनमें केशव एज ए वाइटल रोल, बिकॉज वो माँ ने बताया कि अभी कुलिते एरकम ही हवे, अर्थात केशव के माध्यम से ही ठाकुर की भावना धीरे धीरे कलकत्ता में फैल गया। फिर इन लोग आके ठाकुर को पहचान लिया। अभी इसका आगे भी
ठाकुर उनका जो दर्शन आदि का बात यहाँ पर उल्लेख किया है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार की अवसर है, जप यज्ञ है। आप लोग अपने अपने निर्धारित समय पर जरूर भगवान का नाम लेते हुए ये सब के साथ एक आध्यात्मिक योग सूत्र से युक्त रहेंगे। और सुबह में 10:30 के बाद द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का प्रवचन है। आप लोग सब स्वागत है। फिर शाम को 4 बजे के बाद युवाओं के लिए कार्यक्रम, जो व्यक्तित्व के विकास भारतीय व्याख्यान का आधार पर लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये पुस्तक का व्याख्यान करते हुए पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर द यूथ एवं निर्देशित ध्यान, गाइडेड मेडिटेशन होता है इन द आफ्टरनून। एवं शाम को संध्या आरती के उपरांत सामूहिक भजन, उसका भी लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है, यूट्यूब में दिखाई जाएगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।